बाद में फौरन लौट रही हूँ। त्रिपुरा में रुझानों के बीच मामला फंस गया है। त्रिपुरा में रुझानों के बीच आपको बताते चले, बीते 1 घंटे पे अगर आप नजर डालेंगे तो बार बार बीजेपी ऊपर नीचे आंकड़ों में जाती हुई, और बीजेपी को यकीनन इसकी उम्मीद नहीं होगी क्योंकि जिस तरह के कामकाज उसकी ओर से, और टीपरा मोथा और बीजेपी में बातचीत का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है। रुझानों में टीपरा मोथा का शानदार प्रदर्शन 12 सीटों के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी 31 चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन बहुमत से पीछे रहते हुए इस वक्त दिखाई दे रही है। लेफ्ट और कांग्रेस 17 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी 31 का बहुमत का जो आंकड़ा चाहिए उस पर नहीं जा पा रही है। अनुपम, इतना सन्नाटा क्यों है ये समझाइए। जब जब आपके पास आ रहे हैं तो यहाँ पर लग रहा है कि कुछ हो रहा है बड़ा। मानिक साहा शायद कुछ सक्रिय दिखे, 31 फिर पहुंच गई है बीजेपी, लेकिन सन्नाटा बड़ा पसरा है। मामला क्या है? बस अंदर अंदर फोन कॉल, ड्राइंग रूम टू ड्राइंग रूम। जी बिल्कुल, चहलकदमी हमें दिखाई दे रही है। भीतर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अंधेरा है, आंख की लेंस जो देख पाती है वो कभी कभार कैमरे की लेंस नहीं देख पाती है। तो जो हमें बीच में दिखाई दिया है कि टहलकदमी हो रही है, फोन कानों पर लगातार है मानिक साहा के, और लगातार वो फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि मामला फंसा हुआ है, और इस फंसे हुए मामले को निकालने के लिए फोन कॉल्स, बातचीत, समझौता, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जो सूत्रों के हवाले से भी यही बात सामने आ रही है कि अब जब मामला फंस गया है तो इस मामले को उबारेगा कौन? उबारने की ताकत, उबारने की सीट संख्या सिर्फ इस वक्त त्रिपुरा मोथा के पास दिख रही है। हालांकि दूसरी सीट संख्या ये लेफ्ट और कांग्रेस की है, लेकिन उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है बीजेपी का। ऐसे में एकमात्र उपाय जो बच रहा है त्रिपुरा मोथा के साथ, वो और उनका किसी भी पक्ष में जाना भी सहज है। वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, ये उन्होंने पहले ही साफ किया हुआ है। हालांकि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, तो ऐसे में उन मांगों को कैसे पूरा किया जाए, खासतौर पर अब जब समझौता होगा तो वो उनको भी तो कुछ दिखाना होगा अपनी पब्लिक को कि हमारी जो मांगे थी उस पर हम कायम रहे। तो ऐसे में मुझे तो त्रिपुरा मोथा के अध्यक्ष का वो पुराना कुछ दिन पहले दिया गया बयान याद आता है, जब उन्होंने कहा कि अगर मैंने 25 से 30 सीटें जीत ली तो मैं बीजेपी के विधायकों को खरीद लूंगा, मैं अपनी संपत्ति बेच दूंगा और बीजेपी के विधायकों को खरीद लूंगा। तो फिलहाल उस स्थिति में भी नहीं पहुंचे हैं देव बर्मन जी। जी बिल्कुल, दरअसल ये उन्होंने बीजेपी के उस बयान के संदर्भ में दिया था जहां पे बीजेपी ने कुछ इस तरह की बातें की थी, और एक इसको सरकाज़्म के तौर पर वो कहते हैं कि इसको लेना चाहिए उनके इस बयान को। हालांकि अभी जो स्थिति आ रही है वो मुख्य तौर पर समझौते। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुपम से संपर्क टूट गया है, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि वो जानकारी हमें दे रहे हैं। अनुपम, इस बीच पता कीजिए प्रद्योत किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 31 बीजेपी के पास फिर से दिख गया है कि वो अपने दम पर बना सकते हैं। और बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि शायद प्रद्योत माणिक्य की जरूरत ना पड़े बीजेपी गठबंधन को, लेकिन ऐसी हालत आई है प्रेम शुक्ला जी, रुझानों में आप खूब फंस रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। उससे पहले कुछ दिन पहले प्रद्योत से हमने बात की है, सुनिए। इन परिणाम मैं सोच रहा हूं अगर मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 एमएलए खरीद लूं। आप बीजेपी का एमएलए खरीद लेंगे? जी, क्यों? पैसा तो एक ही है ना। आपको क्यों लगता है कि हम बिकाऊ हैं? वो भी बिकाऊ है। ये आप अज्यूम करके चलते हैं कि हम सब बिकाऊ हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि महल का एक पोर्शन को बेचकर मैं बीजेपी का विधायक खरीद लूं या कांग्रेस का। ये हमेशा हमारे ऊपर क्यों सवाल पूछा जाता है कि हम बिकेंगे? वो भी बिकते हैं। तो ये बात तो नहीं, तो ये बात हमें इन्फीरियर दिखाता है कि ट्राइबल्स लोग बिकेंगे और जनरल एरियाज के लोग नहीं बिकेंगे। तो क्या जो महाराष्ट्र में जो बिके थे वो क्या जनजाति थे? जो कर्नाटका में बिके थे वो जनजाति थे? जो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो गए महाराज के साथ ग्वालियर में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी, वो क्या जनजाति थे? क्या सिर्फ जनजाति बिकता है? दूसरे देश में, दूसरे राज्य में कोई नहीं बिकता है। तो ठीक है, आप देखेंगे इलेक्शन के बाद, क्योंकि पब्लिक डंडा मारेगी अगर कोई बेचता है अपने आप को विदाउट गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द पीपल। यानी सब कुछ। शुक्ला जी, खरी खोटी खूब सुनाई उन्होंने आपको, और अच्छे से कह रहे हैं कि आप हमारे बारे में कह रहे हैं हम बिकाऊ हैं, ये वो है, तो हम बीजेपी वालों को खरीद लेंगे। अब जवाब दीजिए उनकी बात। कहा तो आप लोग को हीरो बनना था ना सर, आज मामला पलट रहा है। प्रद्योत, देखिए ये देव बर्मन ज्यादा चमक रहा है टीवी पे। हमको क्यों जवाब देना है? हमको क्यों जवाब देना है? जवाब तो ये प्रश्न, लोग बिकाऊ हैं
यह बात तो कांग्रेस कहती क्योंकि बिकी हुई पार्टी है। हम तो वैचारिक स्तर पर लोगों को अपने साथ लेते हैं। हम खरीद बिक्री के धंधे में नहीं है। क्रय विक्रय का प्रद्योत बर्मन का जो ज्ञान है वो कहां से प्राप्त हुआ मुझे नहीं पता है, तो उनके कपोल कल्पित ज्ञान पर मैं टिप्पणी करने का अपना समय क्यों नष्ट करूं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब जहां तक बात है, हमको जो है स्पष्ट बहुमत मिलेगा, हमारे मन में कोई संशय नहीं है। अब मीडिया के मन में अगर कोई संशय है तो कुछ देर तक बरकरार रख ले वो। त्रिपुरा में लेकिन पहुंचे तो थे ना प्रेम शुक्ला जी आप भी, और आपसे बातचीत भी हुई थी। अब प्रद्योत की जरूरत तो पड़ सकती है, हालांकि अभी 31 पर बीजेपी आ गई है, तो विश्वास लेकिन अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, है। जिसको अभी आप नकार रहे हैं। इसलिए विश्वास है। इफ और बट के उत्तर क्यों, जब हमें विश्वास है कि हमको जो है स्पष्ट बहुमत त्रिपुरा की जनता निश्चित कर चुकी है देना, तो हम इफ बट के जैसे सवालों का उत्तर देने के फेर में ही क्यों फंसे। अभय जी, आपको मैं ऑप्शन देती हूँ, किस राज्य पर आपसे बात की जाए? मेघालय पे बात करें सर आपसे, कि नागालैंड पर करें, कि त्रिपुरा पर करें? बताइए सर। नहीं, सभी प्रांतों पर बात करनी चाहिए। तीनों पे त्रिपुरा पर नहीं, मैं तो आपका समाचार देखकर हतप्रभ हूँ। मैं जब से डिबेट देख रहा हूँ, पहला तर्क ये दिया गया कि साहब एक आंकड़े में नहीं, प्रद्योत अगर 2 आंकड़े में आते हैं तो आदिवासियों का नेतृत्व स्वीकारा जाएगा। अब वो 12 सीटों पर आ गए तो आप कहते हैं नहीं साहब 15 सीटों पर नहीं आए तो हम नहीं मानेंगे कि उनका चित्रा जी का भी सुनिएगा रिवाइंड करके। बहुत सिद्धांतिक बातें। आपका जो वहां का प्रवक्ता है वो हमारे सहयोगी कौशिक देका थे, तो दूसरे की बात दूसरे के माथे पे मत डालिए। देखिए सर, टोपी दूसरे की तीसरे पे लेके पहनाने से नहीं होगा। मैं तो आपसे पूछ रही थी, मुझे लगा कि शायद आप कांग्रेस पे बात करने में सीरियसली इंटरेस्टेड हो। जो राज्य आप बोले उसी पे बात कर लूं। मेघालय 21 से फिसल के 5, नागालैंड जहां पर आप 3 पे सिमट रहे हैं, यहाँ पर गठबंधन करने के बावजूद 0 थे आप पिछली बार, तब तो कोई टिपरा मोथा नहीं था। टिपरा मोथा उनका बी टीम है, टीएमसी उनकी बी टीम है, और आप देखिए टीएमसी बी टीम जब नहीं थी तब आप 21 पे थे, और जब वो आई है उसके बाद से आप देखिए आपके क्या सवाल है कि कांग्रेस अपने बारे में 2 लाइन तो बोलिए सर। ये 3 राज्य आपको क्या सिखा रहे हैं सर? मैं तो सिर्फ ये रेखांकित कर रहा हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए परसेप्शन मैनेज हो रहा है। आपके प्रवक्ता जो त्रिपुरा में, आपके जो पत्रकार थे त्रिपुरा में, वो कह रहे थे कांग्रेस से प्रद्योत की बात हुई, कांग्रेस से पहले तो भारतीय जनता पार्टी से हुई। समाचार छपे कि उनको अप्रत्यक्ष रूप से अपमानित किया गया। अब मैं बताऊं, जो जितेंद्र चौधरी कॉमन के हमारा और लेफ्ट के जो प्रमुख नेता वहां पर है, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। ये बात खुद प्रमोद प्रद्योत जी ने अपने इंटरव्यू में कही है, इसलिए उनका इंक्लिनेशन हमारी तरफ ज्यादा बनता है। जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछली बार से हमारा त्रिपुरा में कुछ ही सीटों में सही लेकिन परफॉर्मेंस सुधरा। जो मेघालय में राहुल गांधी जी ने कहा था टीएमसी ने खुद भी कुछ गेन नहीं किया और वोटों का डिवीजन से नुकसान कांग्रेस पार्टी को किया, तो लाइक माइंडेड पार्टी को ये बात एक तो समझनी होगी। दूसरा, एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में गाय का मांस खाने के लिए, जैसा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, जो हिंदी हार्टलैंड में लोगों को गाय ले जाने के लिए मार डालने के। जब हिंदी हार्टलैंड में चुनाव होगा तो ये सवाल पूछ लिया जाएगा। अभी 3 राज्यों पर रहते ना अभय दुबे जी।